है, वो तस्वीर मैं आपको दिखा रही थी इस वक्त। ममता दी हुई कंगाल, जीत लिया हमने, हारो हारो। सीधे हम रुक लेते हैं बीजेपी ऑफिस से। जयपाल हमारे साथ बने हुए। जयपाल, तस्वीरें जरा सीधे में दिखाएगा, क्योंकि तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं कि कितने उत्साहित कार्यकर्ता आज के दिन हैं। बिल्कुल, देखिए महिलाएं काफी उत्साहित नजर आ रही हैं और झालमुड़ी लेकर यहाँ पर पहुंची हुई हैं। किस तरीके का ये पूरा नजारा दिखाई दे रहा है, कितना उत्साहित नजर आ रही है? हम लोग बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार हमारे ममता जी को हटा के मोदी जी सबसे आगे हो गए और जीत हुई हमारे मोदी जी की। बिल्कुल, तो देखिए महिलाएं हैं, झालमुड़ी आप लोग खा रही है, क्या मैसेज देने की कोशिश? बहुत ही मिर्ची लग रहा है, ममता को खा रहे हैं हम लोग। मिर्ची तो लग रही है ममता को खा रहे हैं हम लोग। और भी महिलाएं हैं, और भी महिलाएं हैं, आप लोगों से बात करना चाहेंगे। झालमुड़ी के साथ क्या मैसेज देने की कोशिश है? झालमुड़ी खाइए, अब ममता जी जो है बस झालमुड़ी खाए और झालमुड़ी बेचे, उनकी सरकार गई, 4 मई ममता गई। और ये जो झाल जो है ना ममता जी को लग रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत अत्याचार किया था। माँ माटी मानुष की बात करती है, माँ रो रही है, माटी लहू लुहान है, अब मानुष को भी इतना अत्याचार है, तो इसलिए आज कमल का फूल खिला और मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी है तो मुमकिन है। ये झालमुड़ी सबको मिलना है, झालमुड़ी सबको मिल जाए, मिर्चा उसको खिलाएंगे, झालमुड़ी खाएंगे हम, मिर्चा उसको खिलाएंगे हम। 4 मई ममता गई, 4 मई ममता गई और ये झालमुड़ी खा के आप लोग सेलिब्रेट कर रही है। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि सबसे नीचे तबके के गरीब से गरीब आदमी को संदेश दें। मोदी जी ने प्रमाणित कर दिया कि हम नीचे तबके के लोग को वही सम्मान देंगे और सबको सबका हक देंगे। ये झालमुड़ी उसी का संकेत है। गरीब आदमी भी इसको खा सकता है, पैसे वाला भी खा सकता है। झालमुड़ी ब्रांड बन चुका है एकदम झालमुड़ी। मोदी जी जो भी करते हैं ना, वो पूरा दुनिया देखता है, विश्व देखता है, तो मोदी जी ने झालमुड़ी को ब्रांड बना दिया है। और देखिए इतना अच्छा मौसम हो गया, इस मई के महीने में भी इतना अच्छा मौसम है, कमल खिला है हमारा, चारों तरफ कमल खिला है। काफी खुश नजर आ रही है और झालमुड़ी एकदम ब्रांड की तरह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और झालमुड़ी के साथ ये सेलिब्रेशन आपको दिखाई देगा। ये काशी की महिलाएं हैं, झालमुड़ी को बिल्कुल ब्रांड की तरह इस्तेमाल करते हुए सबके हाथों में नजर आ रहा है। और कुछ इसी तरीके से हर बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर जश्न में डूबा हुआ नजर आता है। क्या कह रहे हैं? झालमुड़ी का स्वाद बहुत बढ़ गया है। अच्छा, एकदम बहुत। शालिनी यादव भी हैं। आप किस तरीके से इस पूरे माहौल को देखती हैं, चूंकि आप पहले कांग्रेस में रही और फिर इसके बाद आप बीजेपी में आई, अब ये इतनी बड़ी जीत बंगाल में बीजेपी को मिली है, इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, मार्गदर्शन, रणनीति व परिश्रम से आज बंगाल में कमल का फूल खिला है। बंगाल की जनता ने राष्ट्रभक्ति, परिवर्तन और विकास पर अपनी मोहर लगाई है और भारतीय जनता पार्टी की इस जीत की गूंज बरसों तक सुनाई देगी और सभी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी कि 10 रुपए की झालमुड़ी काम कर गई? बिल्कुल कर गई। हमारे प्रधानमंत्री जी तो आप समझिए आइकॉन है और वो जहाँ जिस चीज़ पर हाथ लगा दे तो समझिए आज झालमुड़ी ही एक प्रतीक बन गई। और बिहार के इस जीत में हम लोगों की इस खुशी में झालमुड़ी भी आज हमारा एक समझ लीजिए पार्ट है। बिल्कुल, झालमुड़ी एक प्रतीक के तौर पर बनकर उभरा है और इस पूरे चुनावी कैंपेन का सबसे बड़ा मुद्दा झालमुड़ी भी रहा। और यही वजह है कि आप बनारस में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर काशी की महिलाओं का वो जश्न देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़े की थाप पर लोग थिरकते हुए नजर आ रहे हैं और झालमुड़ी के साथ ही बंगाल की बात हो रही है, बंगाल के रसगुल्ले की बात हो रही है और लोग यहाँ पर आप देखिए हर तरफ नजर आ रहे हैं और जश्न पूरे तरीके से काशी में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, यानी कि जश्न हर जगह है और तस्वीरें आप देखिएगा और वाकई में झालमुड़ी इस वक्त ब्रांड बनती हुई नजर आ रही है, जैसा कि जयपाल हमारे सहयोगी बता रहे हैं। लूटने का काम करते, डेमोक्रेसी बदलने का काम करते थे, उससे वो मुक्ति चाहते थे और उसका आश्वासन आदरणीय मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलकर दिया। अब तो लोग उस तरह से जैसे पिछले चुनाव में हुआ था, हिंसा हुई थी, अब तो नहीं ऐसा कुछ होगा? आपकी पार्टी जीत रही है, भरोसा है? नहीं, ये तो बता दिया, पहले ही बता दिया कि 4 तारीख को और ममता गई और लोगों का शासन आएगा। हाँ,
तो आपको लोगों को कोई दिक्कत नहीं, हिंसा का डर नहीं, लोगों से कहेंगे कि अब ऐसी कोई घटना नहीं होगी? बिल्कुल कोई गुंडा तत्व वहाँ पर वेस्ट बंगाल में नहीं रहेगा, शासन चलेगा और शासन ऐसा चलेगा, जनता का शासन होगा। जनता का शासन चलेगा, ये बीजेपी के बड़े नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं। जनता जो है वो शासन करेगी। जयपाल हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर जयपाल का हम रुख कर लेते हैं। जयपाल, चूंकि आधी आबादी एक बड़ा फैक्टर है किसी को जीत दिलाने में और किसी को गिराने में। সকল বঙ্গবাসীকে গৈরিক অভিনন্দন, জয়ের জন্য। तो देखिए, फिलहाल हर जगह जो है जश्न है और हमारे साथ जयपाल लगातार बने हुए इन जश्न की तस्वीरों को दिखाने के लिए संसदीय क्षेत्र से प्रधानमंत्री के, उनका हम एक बार फिर से जरा रुख करते हैं। जयपाल, आधी आबादी जो है वो कहीं भी सरकार बना सकती है, कहीं भी गिरा सकती है और पश्चिम बंगाल में भी एक बड़ा फैक्टर महिलाओं का रहा है यहाँ पर, और ये कह सकते हैं वो फैक्टर काम करता हुआ नजर आया है, जिसके चलते कमल खिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। इन महिलाओं से जरा बातचीत कीजिएगा। ये आधी आबादी ही थी जो कि जीत यहाँ पर दिलाती हुई नजर आई पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल शिल्पा, आप सही कह रही हैं। आधी आबादी के साथ साथ एक और फैक्टर था जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और वो है युवा फैक्टर। और युवा भी खास तौर पर बढ़ चढ़कर बीजेपी के साथ रहे। और आज हम युवाओं से बात करेंगे किस तरीके का पूरा माहौल जो है बंगाल में बदला, उसमें युवाओं का कितना बड़ा योगदान रहा। देखिए, सबसे बड़ी भूमिका बंगाल के युवाओं की रही है और सबसे बड़ी भूमिका उन सनातनी युवाओं की रही है कि जो कि बंगाल में नए परिवर्तन, नए युग का दौर लेकर के आए हैं। ये ममता दीदी पर और उनके भतीजे जो भुज चुके हैं, अभिषेक बनर्जी, उनके मुंह पे तमाचा है। बिल्कुल, तो अब चलते आधी आबादी जो है उनके साथ क्या नजर आया बंगाल में कि महिलाएं जो है वो पूरी तरीके से बीजेपी के साथ हैं? जी बिल्कुल, बीजेपी के साथ हैं और हम ये कहेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे पिता में है, उसका कर्ज आज हमारे संगठन ने उतार दिया है। कैसा जश्न है आज? आज ये समझ लीजिए कि विश्व का असली विजय आज हुआ है। कोई गीत याद आ रहा है इस मौके पर तो जरा गा के बताइए, आज तो बड़ा दिन है। गीत याद आ रहा है? गीत तो भाई बांग्ला में ही थोड़ा बहुत गा सकते हैं। आप गाइए, गाइए, हमारे दर्शक सुनने को तैयार किया। जैसे अभी बोलते, जैसे हमारे छेले बोलते, सॉरी, जैसे लड़की लोग को हम लोग बोलते हैं ना कि हमार बाड़ी से तुम्हारा, जैसा हमारा घर से तुम्हारा घर जाने को बोलते हैं, तो इसीलिए उस पर बोलते हैं ए लो दी यार दू मोटो चाल फेले दे हाड़ी ते ठाकुर जमाई बाड़ी ऐसो ले। तो इस तरीके से हमार बाड़ी में मोदी ऐसो ले, हमार बाड़ी में मोदी ऐसो ले और माया गेलो, अब खेला होवे ना। मुस्लिम महिलाएं काफी बढ़ चढ़कर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ आई हैं, क्या लगता है? देखिए, पहले बात तो कोई दूरी है ना खाई है, मोदी हमारे भाई हैं। आज मोदी जी ने जो 10 रुपए की झालपुरी वहाँ लिया बंगाल में, आज उसकी इतनी अवकाश हो गई कि हर जगह झालपुरी फेमस हो गई और ऐतिहासिक जीत हुई हम लोग की। और बताइए क्या कहना चाहें? मैं ये कहना चाहती हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो था ही, लेकिन अब गंगोत्री से गंगा सागर भी हमारा है। अरे वाह, तो क्या काशी और बंगाल कोलकाता का जो रिश्ता है, क्या वो एक नया आयाम लिखने जा रहा है? बिल्कुल नया आयाम होगा। इस ऐतिहासिक जीत के लिए हम लोग अपने मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देते हैं। और मैं एक गाना जा रही हूँ, बंगाल के भाग आज खुल जाएंगे, मोदी आएंगे। बंगाल के भाग आज खुल जाएंगे, मोदी आएंगे। मोदी आएंगे, आएंगे, मोदी आएंगे। मोदी आएंगे, आएंगे, मोदी आएंगे। बंगाल के भाग आज खुल गए हैं, मोदी आ गए हैं। बंगाल के भाग आज खुल गए हैं, मोदी आ गए हैं। बंगाल के भाग आज खुल गए हैं। योगी है तो यकीन है, मोदी है तो मुमकिन है। 4 मई ममता दीदी गई, ममता दीदी का खेला खत्म हो गया, एकदम बढ़िया से खेला खत्म हो गया। हुई कंगाल, जीत लिया हमने बंगाल। ममता दीदी हुई कंगाल। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी अभी काशी आए थे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जो उन्होंने सम्मेलन किया था, तभी सबको आभास हो गया था कि दर्शन करने बाबा जी का आए हैं और बंगाल जीत के आए हैं। तो बाबा का आशीर्वाद मिल गया? जी, बाबा का आशीर्वाद बिल्कुल मिल गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमारे बाबा का आशीर्वाद मिल गया और हम महिलाएं बहुत खुश, बहुत उत्साहित है इस जीत के लिए। क्या काशी की महिलाएं बंगाल भी जाएंगी, गंगा सागर जाएंगी? एक हत्यारीन का हत्या हुआ है जो आए दिन गला
एक बार तो गंगा सागर जाना बनता है। जरूरी है गंगा सागर जाना। सभी लोग जाएंगे गंगा सागर? जी, हम लोग सब इकट्ठे होके जाएंगे और जय श्री राम का नारा लगाएंगे और जो जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। के महिलाओं ने संकल्प ले लिया है गंगा सागर जाने का और ये बंगाल की जीत है, ये बड़ी जीत मानी जा रही है और इससे अब यूपी के सियासत की एक नई बिसात भी बिछनी शुरू हो जाएगी और यूपी का जो एक राजनीतिक समीकरण है वो नए सिरे से गढ़ने लगेगा और ये पूरा देखिए ढोल की थाप पर नजर आ रहा है। जयपाल, अब सीधे तौर पर 2029, 2027 इसको लेकर भी कहा जा रहा है, एक फ्रेम उसका भी सेट यहाँ पर कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। जो विशेषज्ञ कह रहे हैं, जो पॉलिटिकल एनालाइज करते हैं, वो ये तस्वीर बयां कर रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल अगर बात की जाए तो क्योंकि महिलाओं की बड़ी भूमिका है, आपने बताया युवाओं की बड़ी भूमिका है, लेकिन अब शाम की तैयारियां किस तरीके की जा रही है? क्योंकि शाम प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा, तब एक अलग माहौल होगा जो हर बार चुनाव जीतने के बाद होता है। उसको लेकर महिलाएं क्या कुछ कह रही है, कितनी उत्साहित है 6:30 बजे को लेकर? बिल्कुल, देखिए इन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं। देखिए पूरे दिन तो जश्न चल रहा है, लेकिन शाम का क्या प्रोग्राम है? शाम को ऐसा कोई गली, ऐसा कोई शहर नहीं रहेगा जो कि भगवामय ना हो। और हम लोग को इतनी खुशी है जो पश्चिम बंगाल से हमारी पार्टी आई है, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी चैलेंज था। शाम को शालिनी जी ये बताइए, प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, तमाम कार्यकर्ता टीवी पर बैठे होंगे, लोग सुनेंगे, आप लोगों की क्या तैयारी है? हम लोग भी साथ में सुनेंगे और काशी का कोना कोना आज जो है ये उत्सव मनाएगा। आप देखेंगे शाम तक कि प्रधानमंत्री जब इसकी घोषणा करेंगे तब जो है जो उत्साह होगा काशी का, यहाँ से बड़ा संदेश। प्रधानमंत्री का आज का संदेश बेहद खास होने वाला है, आप लोग भी सुनेंगे पीएम को? हाँ, क्यों नहीं। ये जीत कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है, जिसका कोई अंदाजा नहीं है, बहुत बड़ी है ये जीत पश्चिम बंगाल से। हम लोग का मैसेज उत्तर प्रदेश भी कहा जा रहा है कि आने लगा है। जी जी, इसका मैसेज उत्तर प्रदेश से आएगा? ये आएगा। उत्तर प्रदेश में तो हमारी सरकार वैसे भी है और आसाम में हम दोबारा तीसरी बार आए हैं, उत्तर प्रदेश में तीसरी बार आना है और बंगाल उस पर आप समझिए कि टॉपिंग है इस सब की। तो बिल्कुल देखिए, ये जो ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ये महिलाओं की खुशी बताती है कि वो किस कदर यहाँ पर उत्साहित नजर आ रही है। ये कितनी बड़ी खुशी है, एक बार जरा बताइए कितना बड़ा खुशी है आप लोगों को? इतना बड़ा खुशी है कि क्या नहीं कर सकते, कितनी बड़ी खुशी है। एक बार बताइए, थोड़ा थिरकते हुए बताइए, ये कितनी बड़ी बात है? इतनी बड़ी खुशी है कि हम लोग बता नहीं सकते। हर हर महादेव, महादेव। और ये देखिए महिलाओं की जो जीत है, वो बंगाल की जो जीत है, ये आप लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है? बहुत खुशी की बात है। आज हम लोग ने सुबह में गंगा जी में दूध विसर्जन करके हम लोग माँ से यही प्रार्थना किए थे कि हमारा कोलकाता तो आ ही रहा है, पूर्ण बहुमत से आए। और जो जीत हुई, हम लोग को इतनी खुशी हो रही है जो हम लोग बयान नहीं कर सकते। आज यहाँ कार्यालय में हम लोग झाल मुड़ी बना के खाते हुए, रसगुल्ला खाते हुए काफी मस्ती किए हैं। आज शाम का क्या प्रोग्राम है? दिन भर तो चल रहा है, ढोल नगाड़ा है, पटाखे। सुबह से झाल मुड़ी था, शाम को रसगुल्ला है, शाम को रसगुल्ला है, शाम को माछे झोल भात है। आज हम लोग बहुत मस्ती करेंगे, माछ भात खाएंगे और मस्ती कर रहे हैं। अभी लगातार हम लोग कई दिनों মেয়ে ছেলেরা সবাই মিলে একটা দারুণ পার্টি করব। আমরা ঘরে মাছের ঝোল ভাত খেয়েছি, সন্ধ্যাবেলাও খাবো। আমাদের এখন কতদিন অবধি চলবে এই আনন্দ, আজকে দেখতে পাচ্ছ এখানে বিজেপি कार्यालय। तो ये बंगाली समुदाय के लोग हैं और खूब जश्न मना रही हैं, घाटों पर तंखनाद किया है और अब ढोल नगाड़े की थाप पर लोग थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा बीजेपी कार्यालय आपको दिखाई देगा कि मस्ती में लोग झूमते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ा मौका, बड़ी सौगात। और ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से पटाखे और जो आतिशबाजी है वो यहाँ पर शुरू की गई है और जबरदस्त तरीके से बीजेपी कार्यालय के बाहर कुछ इसी तरीके का जश्न जो है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है और जश्न में डूबे हुए लोग नजर आ रहे हैं। कितनी बड़ी खुशी, कितना बड़ा जश्न। देखिए, आज हम लोग के लिए ऐतिहासिक दिन है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और कार्यकर्ताओं के बीच में अपार खुशी है। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज 70 साल में पहली बार आजादी के बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का झंडा गड़ा है विजय का। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। बंगाल में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ गई है। साथ ही असम और पांडिचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और इस खुशी को हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते। आज शाम का क्या प्रोग्राम है? पूरे दिन तो मस्ती देख
देखिए आज पूरा दिन जो है भाजपा कार्यकर्ता खुश है, मिठाई खिलाएंगे, खाएंगे और आपस में खुशी मनाएंगे। तो ये भाजपा कार्यकर्ताओं की जो खुशी है वो दिखाई दे रही है। आप देखिए पूरा जश्न यहाँ पर दिखाई देगा। लोग अब मिठाई का डब्बा खोल रहे हैं और यहाँ पे मिठाई के देखिए खुलती हुई नजर आ रही है। क्या है इसमें? रसगुल्ला। बधाई हो। अरे ये तो लड्डू है। लड्डू है, बनारसी लड्डू। आपके बनारसी लड्डू है। और बंगाल का रसगुल्ला कहाँ है? बंगाल का रसगुल्ला अरे हमारे यहाँ बंगाल से कम थोड़ी है। बंगाल का रसगुल्ला बंगाली खा रहे हैं, काशीवासी खा रहे हैं। तो ये देखिए मिठाई खिला के आप लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। महिलाओं के लिए कितनी बड़ी जीत है ये? महिलाओं के लिए 101% ये बड़ी जीत है। ये नारी शक्ति महिलाओं के वजह से हम जीते हैं, कमल खिलाए हैं। वहाँ कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में कीचड़ में मेरा कमल खुल गया और भगवान ने 2 दिन पहले से बारिश कर दिया। सड़क पर कमल खिला वहाँ। तो आगे की क्या तैयारी है आज शाम की? शाम की क्या तैयारी है? अरे अभी खूब मिठाई बचाएंगे, डांस होगा, हम लोग बहुत खुश हैं। अटल जी कहे थे अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा, कमल खिल गया। कमल खिल गया है। कितनी बड़ी जीत इसको देख रही हैं आप लोग? बहुत बड़ी जीत है। इतनी बड़ी जीत कि पूरे देश में हम लोग झूम रहे हैं, महिलाएं झूम रही हैं। हमारे काशी के सांसद और लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी जो चाहते हैं वही होता है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और बंगाल की इस समय बंगाल भी झूम रहा है क्योंकि उन्होंने वोट किया है बंगाली अस्मिता के लिए, राष्ट्रवाद के लिए। और एक भ्रष्टाचारी जो सरकार थी, जो राष्ट्रवादी नहीं थी, उसको हटाया। ये जो झंडा लहरा रहा है ये आज कितना बड़ा जश्न आप लोगों के भीतर है? बहुत ज़्यादा खुशहाली का आज हमारा दिन है। वेस्ट बंगाल में सिर्फ जीत बंगाल की या भाजपा की नहीं हुई, नारी शक्ति की जीत हुई है, ये खुशहाली की जीत हुई है, ये प्रगति की जीत हुई है, ये राष्ट्र की महिलाओं का सम्मान की जीत हुई है। बहुत बड़ी जीत है, उसकी पूरी श्रेय हम अपने प्रधानमंत्री को। आज ये झंडा ये क्या कहना चाहता है? ये पार्टी का जो झंडा है आप लोग उठाए हुई है। आज ये झंडा पूरा भारत देखिए आप भगवामय हो रहा है और पश्चिम बंगाल की जनता को न्याय मिला। और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने कहा था कि उल्टा करके अब हिसाब सीधा किया जाएगा, तो वो सीधा होगा। और सबका विकास, सबका साथ। और पश्चिम बंगाल में जितने भी अत्याचारों का सबका चुन चुन के हिसाब होगा। आज शाम की क्या तैयारी है? आज शाम की देखिए अभी आप देख रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पटाखा छोड़ रहे हैं और लड्डू बांटे जा रहे हैं, झाल मुड़ी बट रही है, जश्न मना रहे हैं और विजय जुलूस निकल रहा है। तो इस तरह से पूरा फूलों पुष्पों की वर्षा हो रही है। सभी में बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल जयपाल, यानी कि कम से कम ये उत्साह जो बीजेपी के यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है और रसगुल्ला भी खूब बिकता हुआ दुकानों पर इस वक्त जरूर नजर आ रहा होगा क्योंकि आज वही बटने वाला है, क्योंकि इसकी ब्रांडिंग मोदी जी ने कर दी है और जश्न का ये माहौल है। तो हर जगह ये तस्वीर आज देखने को मिलेगी। लगातार इस पर बने हुए हम। बहुत शुक्रिया हमारी तमाम जानकारी देने के लिए जयपाल। आपका एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।